पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको फटकार, दुत्कार, ललकार, छिड़कना और गिड़गिड़ाना रास आता है। पहले गलती करता है और फिर जब सजा मिलती है तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। यही हश्र हुआ पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, जब भारत ने घर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और फिर प्रहार करने के बाद कूटनीतिक सामरिक रणनीति चली तो चारों खाने पाकिस्तान चित हो गया। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में आजादी की मांग तेज हो रही है। राजनीतिक अस्थिरता से माहौल खराब है। पानी के लिए जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में घूम घूम कर पाकिस्तान एक बार फिर भारत से बातचीत के आस लिए गुहार लगा रहा है। कभी अमेरिका तो कभी चीन, तो अब सऊदी अरब के प्रिंस सलमान से पैरवी कर रहा है कि भारत से बातचीत करा दो। तो भारत से बातचीत के लिए लगातार पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। सऊदी प्रिंस सलमान से बातचीत के गुहार लगाई जा रही है। भारत से बातचीत के लिए मध्यस्थता करे सऊदी, ये कह रहा है भारत के साथ सार्थक बातचीत को तैयार है। ये कहा जा रहा है शहबाज की तरफ से कश्मीर और आतंकवाद पर भी चर्चा करेंगे। ये कहा जा रहा है शहबाज की तरफ से। बड़ी हैरानगी होती है, एक तरफ बिलावल भुट्टो जो है वो अटैक करने की धमकी देते हैं भारत को लेकर, ऐसे बयानबाजी करते हैं, तो दूसरी तरफ वहां पर शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क घूम रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भारत के साथ अब समझौता करा ही दे, भारत के साथ बातचीत जो है वो करवा ही दें। और इसीलिए अब यहाँ पर शहबाज शरीफ की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई कि हम भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम आतंकवाद पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर कोई ठोस रणनीति बनाकर बात नहीं करता है, आतंकवाद की सफाई के लिए यहाँ पर आश्वासन नहीं देता है, तब तक किसी दूसरे मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी और पीओके पर केवल बातचीत होगी। ये भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया था। अब ऐसे में पाकिस्तान की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि भारत के सामने कोई ऑफर रखा जाए, इसलिए दर दर भटक रहा है पाकिस्तान और लगातार यहाँ पर पड़ोसी मुल्कों से गुहार लगा रहा है कि जनाब जरा बात करवाइए हिंदुस्तान से, और यहाँ पर पानी के लिए जो तरस रहे कुछ इलाके हैं, हमारा कृषि क्षेत्र जो प्रभावित हो रहा है, उसको लेकर कुछ सहमति बनवाइएगा ताकि हालात बदतर होने से बच सकें। फिलहाल यहाँ पर अब देखना ये होगा कि भारत क्या रुख रखता है अपना, क्योंकि भारत लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यही दिखा रहा है कि देखिए पाकिस्तान में जब तक आतंकवाद से बात नहीं होगी, आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा, तब तक भारत पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। अब कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर शहबाज बात करना चाहते हैं ये बता देते हैं। आतंकवाद, व्यापार, सिंधु जल संधि, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर अब पाकिस्तान बात करना चाहता है। इससे पहले पाकिस्तान केवल यहाँ पर जल को लेकर यानी कि अपने लिए पानी की फैसिलिटीज को लेकर बात करना चाहता था और इसी के साथ जल संधि समझौते को लेकर बात करना चाहता था, लेकिन अब आतंकवाद पर भी वो आ गया है, बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। 22 अप्रैल के बाद से पाक के खिलाफ लगातार सख्त कदम भारत ने उठाए। कौन कौन से कदम उठाए ये आपको एक बार फिर से बता देते हैं। पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि सस्पेंड करना एक बड़ा कदम था। ये अटारी वाघा बॉर्डर बंद करना ये दूसरा बड़ा कदम था। पाक को सार्क वीजा की छूट देना बंद करना ये एक और बड़ा कदम। पाकिस्तान हाई कमीशन में स्टाफ की तादाद को कम करना ये एक बड़ा कदम उठाया गया था। भारत से पाकिस्तान के नागरिकों की वापसी करना ये एक महत्वपूर्ण कदम था और ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कहा था कि पाक आतंकवाद और पीओके का मसला सुलझाए, पहले आतंकवाद पर लगाम लगाओ फिर बातचीत होगी। ये हिंदुस्तान ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था और कहा था कि जब तक आतंकवाद पर पाकिस्तान लगाम नहीं लगाता है तब तक भारत पाकिस्तान से किसी और दूसरे मसले पर बातचीत नहीं करेगा। इससे पहले पाकिस्तान की पूरी यही कोशिश थी कि यहाँ पर जल सिंधु संधि पर जो है वो बातचीत हिंदुस्तान करने के लिए तैयार हो जाए ताकि हमारा काम निकल जाए और उसके बाद भी हम आतंकवाद को यहाँ पर इसी तरीके से पालते रहें, लेकिन भारत ने साफ मना किया। इसके बाद अब पाकिस्तान मान रहा है कि चलिए हम आतंकवाद पर भी बात करते हैं। अब सुलह का विकल्प क्या है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले भारत से तनाव की वजह से अंदरूनी दिक्कतें और बढ़ेंगी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंधु में विद्रोही मुश्किलें बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के हालात हैं, टेंशन बढ़ने पर पाक को पीओके खोने का भी खतरा सता रहा है। अब पाकिस्तानी आवाम में पहले ही भारी असंतोष है और ऐसे में हालात गंभीर है। इंटरनेशनल लेवल पर और अलग थलग होता चला जाएगा पाकिस्तान लगातार। चीन और अमेरिका का एक साथ सहयोग नहीं ले सकता है। अमेरिका की यूज एंड थ्रो नीति से
से पाकिस्तान बेहद अच्छे से वाकिफ है और इसीलिए अब पाकिस्तान को मालूम है कि सिर्फ भारत ही है जो यहाँ पर कुछ राहत उसको दे सकता है और इसीलिए सिर्फ केवल यहाँ पर समाधान का ही विकल्प जो है वो नजर आता है पाकिस्तान के सामने। अंदरूनी हालात गंभीर हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो फजीयत उसकी हो रही है, जिस तरीके से अलग थलग होता जा रहा है, उससे बचने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान को किसी भी तरीके से हर बात हिंदुस्तान की माननी ही होगी। अगर पाकिस्तान को अभी अपने पाकिस्तान के हालात जो हैं वो सही रखने हैं तो, नहीं तो फिर यहाँ पर हालात जो हैं वो और भी ज़्यादा पाकिस्तान के गंभीर होते चले जाएंगे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर से सुशील वकील जी। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले सोडी सर आपका रुख करना चाहूंगी। पाकिस्तान लगातार यहाँ पर जो गीदड़ भभकिया दे रहा था, उसके बाद पाकिस्तान को पता चला कि इस वक्त वो कितने बड़े नुकसान में हैं, तो गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। यानी कि अगर कहा जाए तो पाकिस्तान के जो आंसू होते हैं वो मगरमच्छ के ही आंसू होते हैं। अब देखिए, लगातार देश देश भटक रहे हैं शहबाज शरीफ सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान से कुछ बात बन पाए। एक तरफ बिलावल भुट्टो जो है वो हिंदुस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि नदियों पर हम कब्जा कर लेंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर शहबाज शरीफ जो है वो अब आतंकवाद पर बात करने के लिए भी तैयार हो गए हैं और दूसरी कंट्रीज से अपील कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को मनाए जनाब बात करने के लिए। जय हिंद पिंकी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान को एक देश के रूप में उभरे हुए और भारत को आजाद हुए। इन 78 सालों में भारत पाकिस्तान की 5 जंगें हुई हैं। पिछले 45 साल से लगातार पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को समर्थन करता है। पहले 15 साल 1980 से पंजाब में, उसके बाद 1989 के अंत से लेकर आज तक 36 साल हो गए जम्मू कश्मीर में। इतिहास गवाह है पिंकी जी, जब जब भारत ने पाकिस्तान पर भरोसा किया है, पाकिस्तान ने भारत की पीठ पे छुरा घोंपा है। इसके कई उदाहरण है, समय की लिमिटेशन वजह से एक ही उदाहरण दूंगा, कारगिल युद्ध। कुछ महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए बस में और उसके कुछ महीने बाद पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध कर दिया। मेरे कहने का मतलब है, जो भी शहबाज शरीफ कहे, जो भी असीम मुनीर कहे, जो भी पाकिस्तानी अवाम कहे, हमें किसी पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई मौका नहीं देना चाहिए। 78 साल का समय कम नहीं होता है पिंकी जी मौका देने के लिए। अब बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए। मैं 2 मिनट और लूंगा, क्योंकि अब जो पाकिस्तान सो कॉल्ड शांति की बात कर रहा है वो एक टेम्परेरी गेन के लिए कर रहा है, क्योंकि जो अब बड़ा चीन और पाकिस्तान का मकसद है वो है 2035 में 2 फ्रंट वॉर करना भारत के ऊपर। इसी साल 17 मार्च को जन उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया 2 फ्रंट वॉर भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, अनकोट। जितनी टाइमलाइंस हैं पब्लिक डोमेन में 2035 की तरफ जाके मिल रही हैं, जब ये दोनों देश भारत पे युद्ध करेंगे। हमें कोई इनसे बातचीत नहीं करनी, कोई हमें इनसे कोई इन पे भरोसा नहीं करना है। हमें सिर्फ 2 ही काम करने हैं पिंकी जी, अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति में बढ़ोतरी करनी है। यानी कि दोबारा से इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए हमेशा गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं और एक अच्छाई का नाटक करना शुरू कर देते हैं और वक्त आने पर पीठ पर खंजर ये घोंप देते हैं, और इस बार इनकी बातों में नहीं आना चाहिए।